ट्रंप ने आलमी तिजारती जंग छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर का पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन पर 20, चीन पर 34, बरतानिया पर 10, भारत पर 26, इसराइल पर 17% टैरिफ आयद करेंगे। नफाज 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ लेता है। जवाबी टैरिफ का नफाज अमरीका के लिए अच्छा होगा। अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। आज का दिन अमरीकी तारीख के अहम दिनों में से एक है। आज हमारी इक्तिसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल करदा रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इजाफी टैरिफ आयद करने से अशिया सस्ती होंगी। अमरीका अब खुशहाल होगा। अमरीका की जानिब से जवाबी टैरिफ लगाने पर मुख्तलिफ ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीन ने अमरीकी इकदाम आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीका से नया टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। कनाडा के वज़ीर आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इक़दामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने अमरीका के जवाबी टैरिफ को गैर ज़रूरी करार दिया। अतालवी और आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहिदे के लिए पुरअज़्म है। यूरोपियन कमीशन ने कहा कि ट्रंप का इक़दाम एक नामुनासिब वक्त पर किया गया। तीसरी जंग अजीम का खतरा। स्वीडन का एटमी बंकर्स बनाने का ऐलान। 70 लाख लोगों के लिए 64,000 बंकर्स बनाए जाएंगे। मंसूबे पर 10 करोड़ लागत आएगी। अमेरिका की तरफ से टैरिफ के ऐलान के साथ ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी। डॉ फ्यूचर 0.61%, S&P फ्यूचर्स 1.69% गिर गए। सोना भी $3200 फी औंस से ऊपर चला गया। हुकूमत का बिजली सारिफीन को बड़ा रिलीफ देने का प्लान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे और खुशखबरी सुनाएंगे। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपए फी यूनिट कमी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों और दीगर मामलात पर तफसीलात बताएंगे। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक काबीना अरकान समेत ताजिर और सरमायाकार मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। इजलास दोपहर 2 बजे होगा। अहम विफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकात करेंगे। IMF बिजली की कीमत में 1 रुपए कमी की मंजूरी दे चुका। बिजली की कीमतों पर वज़ीर आज़म के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। हुकूमत फी यूनिट कीमत में इतनी कमी करे कि आम आदमी को रिलीफ मिले। फी यूनिट कीमत में नुमाया कमी से इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगे। मुल्की सतह पर तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। शुमाली वज़ीरिस्तान से गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। हंगू फॉर्मेशन स्पिनवांग कुएं 1 से गैस की तीसरी दरियाफ्त हुई। 122 बैरल योमिया खाम तेल के ज़खायर भी दरियाफ्त। मारी इंजीनियर्स के मुताबिक गैस और तेल की नई दरियाफ्त मुल्की सतह पर तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, सदर आसिफ अली सरदारी को मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सदर जरदारी की हालत बेहतर हो रही है, जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मज़ार कुर्सी ने ख्वाहिशात का पैगाम, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कौम से अपील की कि सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें। बानी PTI से आज जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने फहरिस्त सुप्रिंटेंडेंट अरियाला जेल को दे दी। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज का नाम लिस्ट में शामिल। साहबजादा हामिद रसा, जरताज गुल का नाम भी शामिल।
अडयाला के मकीन ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दी। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को टास्क मिल गया। किसी पेशरफ तक बातचीत खुफिया रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर बानी को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कायल करने में कामयाब हो गए। वज़ीर आला केपी ने सूबाई मामलात पर भी बानी को ब्रीफ किया। इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर बातचीत। बानी ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरे सबसे बाएतमाद और मुजाहिद कारकुन के पास है। इंतशारी टोला चाहे अंदर हो या बाहर, हर किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर चंद रोज में बानी से एक और मुलाकात करेंगे। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। बानी चेयरमैन की हमशीरा अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवाल उठा दिए। कहा, हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं। जेल हुकाम ने कहा था ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया। क्या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? आजम स्वाति के इल्जामात। हमाद अजहर का तमाम पार्टी ओहदे छोड़ने का ऐलान। कहा, बानी को आजम स्वाति ने बताया कि आलिया हमजा को काम करने में रुकावट डाली जा रही है। आलिया हमजा से पूछा तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। मेरा यह इस्तीफा काबिल वापसी नहीं, ना किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का अमल आज से दोबारा शुरू। चमन में बाबे दोस्ती पर अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लंडी कोतल में भी अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी है। अफगानियों की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक अब अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 7,09,278 है। अफगान मुहाजिरीन के 43 कैंप हैं। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। 20 बिलियन एकड़ फुट पानी सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके नई नहरें बनाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 4000 क्यूसेक से ज़ायद पानी नहर को देना है, वो कहाँ से देंगे। तारीख में पहली मरतबा ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। नहर के पानी से ड्रिप इरीगेशन नहीं हो सकती। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बढ़ने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है खैबर पख्तूनख्वा, उखल, पोठोहार में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अमरीका की 24 से ज़ायद रियासतों को तूफान का खतरा। आज से शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सैलाब से लाखों अफराद मुतासर होने का खदशा। आर्कांसस, मिजूरी, केंटकी, इलिनॉय और इंडियाना शामिल। घोटकी में खिलजी और कुलाची बरादरी में तसादुम में एक शख्स जान बहा के एक जख्मी। तसादुम की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। झगड़े में सरेआम असलहे का इस्तेमाल। पुलिस का कहना है कि फुटेज से मुल्जिमान की शनाख्त हो गई, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इस्लामाबाद में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। इब्ने सीना रोड पर तारे काटने के दौरान करंट लगा। शॉर्ट सर्किट के सबब G9 और अतराफ के इलाकों में बिजली बंद। आसिम इफ्तिखार ने UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। आसिम इफ्तिखार ने अपनी सफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को पेश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने नए मंदूब को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिम इफ्तिखार अहमद ने मुनीर अकरम की जगह ली है, जो 31 मार्च 2025 को अपने मनसब से सबकदोश हुए थे। म्यांमार में ज़लज़ले की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर जाने का खदशा।
मुतासरा इलाकों में पानी, खुराक और तिब्बी इमदाद की किल्लत, अवाम सड़कों पर रात बसर करने पर मजबूर। पाकिस्तान की तरफ से म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पहली इमदादी खेप मुतल्लिका हुक्काम के हवाले। यांगोन एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान म्यांमार हुक्काम के हवाले किया गया। NDMA वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 70 टन इमदादी सामान म्यांमार भिजवाया जा रहा है। ट्रंप का हनीमून पीरियड खत्म। अमरीकियों में मकबूलियत 47% से कम होकर 43% पर आ गई। ट्रंप के प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी तनाज़ात को हवा दी। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 38% लोग उनकी तजारती पॉलिसियों से मुतमईन हैं। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी, मजहबी आज़ादी छीनने की तैयारी। वक्फ इमलाक से मुतल्लिक मुतनासिब बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन ने बिल को वक्फ इमलाक में हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया। मुस्लिम रुकन असदुद्दीन अवैसी ने कहा, अक्सरियत के नाम पर मोदी सरकार अक़लियतों के हुकूक सल्ब नहीं कर सकती। PSL 10 टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। टिकट आज दोपहर 3 बजे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब होंगे। टिकट की कीमतें 650 रुपए से लेकर 8500 तक मुकर्रर। PSL 10 का ऑफिशियल तराना जारी। अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया।